नमस्कार जी। राधे कृष्णा। मैं पंडित शुभम शास्त्री। इस वीडियो के माध्यम से मैं बात करूंगा। बहुत सारे ऐसे जातक हैं जिनके जीवन में लगातार कर्ज बढ़ता चला जा रहा है। वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, दिन रात पराक्रम कर रहे हैं, पर कर्ज खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। बहुत सारे अपने ज्योतिष के बहुत सारे अपने वीडियो वगैरह देखे होंगे और बहुत सारे उपाय वगैरह भी किए होंगे, पर उनसे आपको मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सब कुछ होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं आपको निराशा सा अगर अनुभव हो रहा होगा तो ये वीडियो आपके काम का होने वाला है। पहले नंबर पे तो आपको समझने की बात यह है कि कर्ज किन किन स्थितियों और किन किन परिस्थितियों में बनता है। जब पत्रिका में लग्नस्थ लग्न का जो भाव का जो स्वामी हो वो अगर कमजोर रहता है, अगर आपका अष्टम स्थान वो अगर आपका कमजोर रहता है, या इनकम भाव अगर आपका कमजोर हो जाता है, या फिर इनकमेश द्वादशेश में चला जाता है, तो इन कंडीशन में आपके ऊपर कर्ज होने की स्थिति बढ़ जाती है। अगर आप लगातार कर्ज को लेकर के भी स्थिति बताई गई है कि आप जैसे आपके अंदर ये प्रतिभा है, आपके अंदर एक क्षमता है, आप अच्छा खासा कारोबार वगैरह कर रहे हैं, लेकिन आप आत्मविश्वास से नहीं भरे रह रहे, तो आप समझे कि आपका शौर्य कमजोर है। आपका कारोबार करने में सब कुछ अच्छा है, आपको लगता है हम कर भी ले जाएंगे, लेकिन आपका मन नहीं लगता, आपके ऊपर आलस हावी हो जा रहा है। मतलब आपका चंद्रमा और आपका शनि दोनों कमजोर है। अगर आप सब कुछ ठीक है, अच्छी मेहनत कर रहे हैं, अच्छा पराक्रम कर रहे हैं, अच्छा कॉन्फिडेंस से भी भरे रहे, लेकिन कर्ज खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, तो सबसे पहले आपको अपने लग्न के भाव को मजबूत करना चाहिए। दूसरे नंबर पे आपको अष्टम स्थान का स्वामी अगर अष्टमेश द्वादशेश में गया है तो फिर आपके ऊपर कर्ज बढ़ेगा। तीसरे नंबर पे अगर अष्टम इनकम भाव का स्वामी और द्वादश भाव जो खर्च का भाव है, इन दोनों के बीच में अच्छी स्थिति और अच्छी परिस्थिति नहीं है, तो भी आपका खर्च बढ़ेगा, क्योंकि इनकम आय का कारक होता है, द्वादश भाव जो खर्च का होता है। तो ये दोनों में जब पोजीशन अच्छी नहीं होती है तो फिर आपके साथ में भी दिक्कत परेशानी वगैरह रहती है। दूसरे नंबर पे एक बात समझे, एक ऐसा समय आता है कि हाँ, एक साल पहले 2023 में मेरा बहुत अच्छा चला, 2022 में मुझे बहुत अच्छा चला, लेकिन 24 आते आते ऐसा क्या हो गया कि मैं एकदम धड़ाम सा जैसे गिर सा पड़ा। ये होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे जातक या जातिका होते हैं जिनमें जो महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा, ये जो बार बार जो चेंज होती हैं, जिनकी कुछ समय है, कुछ अवधि है, ये जब परिवर्तन आता है तो व्यक्ति के जीवन में उतार और चढ़ाव की स्थिति और परिस्थिति को भी वो बनाता है। अब आपको समझने की बात यह है कि आप अगर कंफ्यूज होते हैं कि भाई मैं कैसे जानूं, मैं कैसे पहचानूं, तो आपको थोड़ा सा भी परेशान होने की जरूरत नहीं। नीचे दिए गए हुए नंबरों पे आप डायरेक्ट आप हमसे बात कर सकते हैं और अपने पत्रिका के अनुसार से अपना विश्लेषण आप करा सकते हैं। क्योंकि अगर आपका मैं बात कर रहा हूं कि अगर आपका जो महादशा और अंतरदशा अगर अष्टमेश और एकादशेश या फिर द्वादशेश से अच्छी स्थिति और अच्छी परिस्थिति में नहीं है, तो फिर आपका कर्ज बढ़ेगा। या फिर आपका जो कुल के देवता या पितृ के देवता जो ऋण की स्थिति और परिस्थिति वगैरह को लेकर के विचार किया जाता है, अगर उनका सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, राहु केतु की पोजीशन ठीक नहीं, फिर आपके ऊपर कर्ज बढ़ेगा। चंद्रमा जब खराब होगा तो आपके मन में चिड़चिड़ापन आएगा, घर परिवार में लोगों के साथ में अच्छी युति और अच्छे संयोग नहीं स्थापित हो पाएंगे। बुध आपका जब कमजोर होगा तो वाणी का विकार होगा, लोगों के साथ में कुछ कहेंगे और तीसरी बात उस व्यक्ति को समझ नहीं आएगी। इसलिए अगर आपको कर्ज को लेकर के आप डायरेक्ट उस ग्रह के संबंधित उपाय ना करें, आप अपने पत्रिका के अनुसार से उस ग्रह के बारे में, उस भाव के बारे में, उसके संबंधित आप उपाय करने कराना शुरू करिए। निश्चित तौर पे आपको बहुत सारा लाभ मिलेगा। मतलब बाकी जो आप कर रहे हैं आप उनको करते रहे, लेकिन एक बार इस चीज को लेकर के ऐसा प्रयास करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे कृष्णा।